धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। चढ़ के आई नारी, एक कांधा चढ़ के जाएगी। ए सुख दुख सब तुझको देगी नारी, पर कांधा दे नहीं पाएगी। दम के हम दम लाखों हैं वे, दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। ए भैया, पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा मिट्टी में, और जला जला के फोड़ेगा। सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। तेरे साथ रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे। मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। दम के हम दम लाखों हैं वे, दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। पांडवों का भगवान ने भरपूर साथ दिया। ये कौरवों और पांडवों का युद्ध परस्पर चल रहा। दादा लड़ाई ऐसी बढ़ी, कौरव लेकिन मरते जा रहे हैं, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। क्योंकि जहां पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। यहां एक दिन की बात है, दुर्योधन बैठे थे तो कर्ण की निगाह पहुंची। बोले भैया क्या बात है, आप उदास हैं?
बोले जी। क्यों? बोले क्या ही बताएं, कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। जवाब दियो कर्ण ने कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए जो अर्जुन के रथ को हाँकते हैं तो कल युद्ध बराबरी का हो जाए, और मैं ये प्रण करता हूं, मैं ये शपथ लेता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अगर सारथी जो अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण हैं ऐसा मिले, अब ये बताइए कृष्ण का रथ वो अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण हैं, और ऊपर से जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान, हनुमान जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान को हनन कर दे उसे हम हनुमान कहते हैं। और हनुमान जी में इतना बल है, कितना 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दशा के हाथी में, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान हैं वीर हनुमान। आप सोचिए, और तो छोड़ो, एक छोटी सी कथा आती है वीर हनुमान की कि एक समय अर्जुन कदली वन से फूल लेने के लिए गए तो वहां हनुमान जी का पैरा था। हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन चुपचाप फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले कौन? बोले मैं अर्जुन, कृष्ण का मित्र। आप कौन? मैं राम भक्त हनुमान। फूल तोड़ने आए हो? बोले जी। तो आपको पूछना चाहिए था, जब कोई रखवाली पे है तो उससे पूछ के ही फूल तोड़ते। अर्जुन बोले मैं किसी से नहीं पूछता, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, परम मित्र हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए के बोले कोई बात ना, जो गुरु चोर होवे चेला चोर का ना हो, है ना? तुम्हारे गुरु ही ऐसे है, तुम्हारे मित्र ही ऐसे है, तुम्हारे जो मानते हो जिन्हें इष्ट ही ऐसे है, तो वो तो चोर है ही सकते। चिढ़ गए अर्जुन। दोनों में बातें होने लगी। अब बातें होते होते विद्वान कहते, बहुत ध्यान से सुनना, बढ़ाई डारी। जैसी कृष्ण ने साड़ी बढ़ाई है, दुशासन मुंह के बल जमीन पे गिरा, खींचते खींचते थक गया। तो द्रौपदी कहती है अरे ओ दुशासन जोर लगाए के खींच ले, अबे तो किनार हुई है, अबे तो शुरुआत नहीं भाई ढंग सो, ताकत लगा, खींच लेगा तू खींच लेगा। लेकिन यहाँ बहन जानती है कि मेरा भाई आ गया। बहन जान गई कि भैया आ चुका, अब ये दुशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ सेम द्रौपदी बड़ी मुस्कुरा रही है, और भगवान ने पांडवों का साथ इसलिए दिया है क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, और जो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा उसका भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। जो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा उसका भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। एक विद्वान ने लिखा है